नमस्कार साधक जनों, स्वागत है कृष्णवाणी पॉडकास्ट की इस विशेष चर्चा में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं एक अत्यंत गहन और मौलिक विषय में, आत्म तत्व और परमात्म तत्व। यह वह प्रश्न है जिसने युगों से मानव को सोचने पर विवश किया है। मैं कौन हूँ? क्या यह शरीर ही मेरा अस्तित्व है, या मुझ में कोई ऐसा तत्व है जो जन्म और मृत्यु से परे है? श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देते हुए आत्मा की अमरता, आत्मा और परमात्मा की एकरूपता और मोक्ष को आत्मा का अंतिम लक्ष्य बताया। आज की इस चर्चा में हम 3 मुख्य बिंदुओं को समझेंगे। एक, आत्मा का शाश्वत और अविनाशी स्वरूप। 2, आत्मा और परमात्मा की अद्वैत एकता। 3, और मोक्ष, आत्मा की परम सिद्धि। यह संवाद केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन के उद्देश्य को जानना चाहता है। तो आइए कृष्ण के दिव्य उपदेशों में प्रवेश करें और आत्म तत्व से परमात्म तत्व की इस यात्रा को आरंभ करें। नमस्कार। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस सवाल से तो जूझते ही हैं, मैं कौन हूं? क्या मेरी पहचान मेरा काम है, मेरा परिवार, या सोशल मीडिया पर मेरी प्रोफाइल? ये सारी चीजें तो बदलती रहती हैं। बिल्कुल। तो फिर वो क्या है जो स्थायी है? इसी गहरे सवाल के जवाब की तलाश में आज हमारे पास एक स्रोत है, आत्म तत्व और परमात्म तत्व, गीता दर्शन। ये हमें भगवद गीता के अध्याय 8 के जरिए श्री कृष्ण के उपदेशों की गहराई में ले जाता है। और आज हमारा मिशन सिर्फ इन उपदेशों को दोहराना नहीं है, हम इसे एक तरह से यूं कहिए कि मन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हम 3 हिस्सों में सफर पर चलेंगे। पहला, हमारी असली पहचान क्या है। दूसरा, इस पहचान का ब्रह्मांड से उस परम शक्ति से क्या रिश्ता है। और तीसरा, अगर ये सब सच है तो हमारी जिंदगी का असली मकसद, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए इस दार्शनिक सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हजारों साल पुरानी ये बुद्धिमत्ता आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी की उलझनों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकती है। तो सबसे पहले और शायद सबसे बड़े डर से शुरू करते हैं, मौत का डर, खत्म हो जाने का डर। यही डर तो हमारी सारी चिंताओं की जड़ में होता है ना। हाँ बिल्कुल, असफलता का डर, गुमनामी का डर, सब वहीं से आता है। तो गीता इस पर क्या कहती है? देखिए, गीता का पहला और सबसे क्रांतिकारी विचार यहीं से शुरू होता है। वो कहती है कि हमारा सबसे बड़ा डर हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी पर आधारित है। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? हम सोचते हैं कि हम ये शरीर है, जबकि स्रोत के मुताबिक श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। शरीर नश्वर है, ये पैदा होता है, बूढ़ा होता है और खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा वो अजर, अमर, अविनाशी है। ये कपड़े बदलने वाला उदाहरण तो बहुत मशहूर है। हाँ। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, हाँ। वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। हाँ। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित करता है? इसका बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर है। अगर आप सच में इस विचार को आत्मसात कर लें, तो आपका जो सेल्फ वर्थ है वो बाहरी चीजों से अलग हो जाता है। आपकी नौकरी चली जाए, कोई रिश्ता टूट जाए, या आप किसी चीज में असफल हो जाएं, ये सब शरीर के स्तर पर, इस भौतिक दुनिया के स्तर पर हो रहा है। आपकी असली पहचान, आपकी आत्मा इससे प्रभावित नहीं होती। अच्छा, और यहीं पर अध्याय 2 का वो प्रसिद्ध श्लोक आता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवेता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, यह हमेशा से है और हमेशा रहेगी। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरती। और ये ज्ञान किसी शांत आश्रम में नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में दिया गया था। इसकी क्या अहमियत है? यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये कोई किताबी फलसफा नहीं है,
ये एक प्रैक्टिकल टूल है। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर टूट चुके थे। उनका डर और मोह उन्हें उनके कर्तव्य से भटका रहा था। तब श्री कृष्ण उन्हें ये ज्ञान देते हैं, ये याद दिलाने के लिए कि उनका कर्तव्य निभाना ही धर्म है। सही। इस युद्ध में शरीरों का अंत होगा, पर किसी की आत्मा का नाश नहीं होगा, क्योंकि वो तो अमर है। ये सोच अर्जुन को उस भयानक स्थिति में भी स्थिर रहने और अपना कर्म करने की हिम्मत देती है। तो ये एक तरह से डर को काटने का एक जरिया है। बिल्कुल। अगर हम अपनी पहचान शरीर से हटाकर आत्मा पर ले आएं, तो जीवन के उतार चढ़ाव हमें उतना परेशान नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मंगलवार को ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया। ये विचार हमें याद दिलाएगा कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मेरा एक प्रयास असफल हुआ है। बिल्कुल सही। मेरा मूल अस्तित्व इस एक सफलता या असफलता से कहीं बड़ा है। एकदम। ये आपके लिए एक मजबूत मेंटल फाउंडेशन तैयार करता है। लेकिन फिर यहाँ से एक और गहरा सवाल उठता है, जो आपने शुरू में पूछा था। हाँ, कि अगर मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा हूँ, तो फिर ये आत्मा है क्या? ये कहाँ से आई है? क्या हर किसी की आत्मा अलग अलग है या इन सब में कोई जुड़ाव है? और यहीं पर हम इस दर्शन के दूसरे और शायद सबसे गहरे हिस्से में आते हैं। स्रोत बताता है कि आत्मा अकेली नहीं है। हर एक आत्मा उस विराट परम चेतना का अंश है, जिसे परमात्मा कहा गया है। अद्वैत का सिद्धांत। हाँ, अद्वैत का सिद्धांत यानी दो नहीं, आपकी आत्मा और परमात्मा तत्व में एक ही है। ये तो बहुत बड़ा विचार है। मतलब जैसे समुद्र की एक बूंद है तो पानी ही, और उसका मूल स्वभाव वही है जो पूरे समुद्र का है। सही। तो हम सब उस एक ही परम चेतना के हिस्से हैं। अगर ऐसा है तो हमें ये महसूस क्यों नहीं होता? हम इतना अकेला, इतना अलग थलग क्यों महसूस करते हैं? ये मैं और तुम का भाव इतना मजबूत क्यों है? इसका जवाब स्रोत माया शब्द में देता है। माया एक तरह का भ्रम है, एक पर्दा है। माया। हाँ, इसे आज की भाषा में समझें तो यह एक बहुत ही एडवांस वर्चुअल रियलिटी गेम की तरह है। वीआर गेम? अच्छा। हाँ। जब आप वीआर हेडसेट पहनते हैं तो आप उस गेम की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आप असल में कमरे में सोफे पर बैठे हैं। हमारी 5 इंद्रियां, हमारा मन, हमारी भावनाएं, ये सब उस वीआर हेडसेट की तरह हैं, जो हमें इस भौतिक दुनिया की सच्चाई में इतना डुबो देती हैं कि हम अपनी असली पहचान, जो उस गेम के बाहर है, उसे भूल जाते हैं। वाओ, ये एनालिजी तो कमाल की है। तो हम सब एक वीआर गेम खेल रहे हैं और हमें लग रहा है कि यही असली दुनिया है एक तरह से। तो फिर इस गेम से बाहर निकलने का या कम से कम ये याद करने का कि हम सिर्फ एक खिलाड़ी हैं, कोई तरीका है? हाँ, और स्रोत उसका रास्ता भी बताता है। योग और ध्यान, ये वो प्रक्रियाएं हैं जिनके जरिए हम अपने वीआर हेडसेट से आ रहे शोर को, मतलब मन के विचारों और इंद्रियों के भटकाव को धीरे धीरे कम करते हैं। जब मन शांत होता है, तब पहली बार हमें अपने असली स्वरूप की एक झलक मिलती है। हमें यह अनुभव होना शुरू होता है कि हम सिर्फ ये किरदार नहीं है जो गेम खेल रहा है, बल्कि हम वो चेतना है जो इस पूरे अनुभव को देख रही है। अच्छा। वो शांति, वो जुड़ाव, वही आत्मा का परमात्मा से मिलन का एहसास है। ठीक है, तो पहला कदम हुआ ये समझना कि हम हमारा आत्मा है। दूसरा कदम ये महसूस करना कि हम सब उस एक परमात्मा से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम अभी भी इस दुनिया में हैं, इस गेम के अंदर। सही बात है। हमें काम करना है, रिश्ते निभाने हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। तो सवाल ये है कि इस ज्ञान के साथ दुनिया में रहा कैसे जाए? क्या इसका मतलब ये है कि हमें सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना चाहिए? ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल है और गीता का जवाब यहाँ बहुत व्यवहारिक है। वो कहती है, नहीं, भागना कोई समाधान नहीं है। तो फिर क्या है? समाधान है अपने काम करने के तरीके को बदलना। और यहीं पर इस दर्शन का तीसरा स्तंभ आता है, जिसे निष्काम कर्म कहते हैं। ये आत्मा के अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता है। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति। तो निष्काम कर्म हमें मोक्ष तक कैसे पहुंचाता है? यहाँ भी गीता का एक श्लोक है जो शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर मां ते संगो अस्त्व कर्मणि। हम सब ने ये कहीं ना कहीं सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम नतीजों की परवाह ही ना करें? देखिए, ये परवाह न करने के बारे में नहीं है। ये नहीं, मेरा मतलब है ये आसक्ति, अटैचमेंट न रखने के बारे में है। अटैचमेंट? हाँ। श्लोक कहता है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल को अपने कर्म का कारण मत बनने दो
और कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। ये थोड़ा जटिल लग सकता है, पर इसका सार बहुत सरल है। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। मान लीजिए मैं एक किताब लिख रही हूँ। ठीक है। मेरा कर्म है लिखना। फल क्या हो सकता है? किताब बेस्ट सेलर बने, मुझे अवार्ड्स मिले, या शायद कोई उसे पढ़े ही नहीं। तो निष्काम कर्म का मतलब ये होगा कि मैं इन नतीजों के बारे में सोचूं ही नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा लिखने की प्रक्रिया में लगाएं, उसे बेहतरीन बनाने में लगाएं। आप इसलिए लिखें क्योंकि आपको लिखने में आनंद आता है, क्योंकि ये आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। आप फल की इच्छा से प्रेरित होकर ना लिखें। जब हम फल से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो दो ही चीजें होती हैं। अगर नतीजा अच्छा आया तो अहंकार बढ़ता है, और अगर बुरा आया तो दुख और निराशा होती है। बिल्कुल, और दोनों ही हमें बांटते हैं। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि किसी महान कलाकार या खिलाड़ी को देखें, जब वो अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो वे फ्लो की स्थिति में होते हैं। सही, द जोन में। हाँ, स्टेट ऑफ फ्लो। उस वक्त वे नतीजे के बारे में नहीं सोच रहे होते, वे बस उस काम को करने की खुशी में मग्न होते हैं। शायद यही निष्काम कर्म का एक छोटा सा रूप है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। निष्काम कर्म का मतलब है अपने हर काम को एक यज्ञ की तरह, एक पूजा की तरह करना, उसे उस परम चेतना को समर्पित कर देना जिसका आप खुद एक अंश हैं। अच्छा। जब आप इस भावना से काम करते हैं तो आप नए कर्म बंधन नहीं बनाते, और जब नए बंधन नहीं बनते तो आत्मा धीरे धीरे पुराने बंधनों से मुक्त होकर अपने मूल स्वरूप यानी परमात्मा में विलीन हो जाती है। और इसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं। हाँ, इसी को मोक्ष कहते हैं। ये दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए भी उससे मुक्त हो जाना है। तो ये तीनों विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैं ये जान लूं कि मैं एक अमर आत्मा हूं, जो कि पहला विचार है, और ये भी जान लूं कि मैं उस परम चेतना का हिस्सा हूं, जो दूसरा विचार है, तो फिर मेरे लिए अपने हर काम को उसे समर्पित करके फल की चिंता किए बिना करना, यानी तीसरा विचार, वो बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि तब किसी एक काम की सफलता या असफलता मेरे अस्तित्व को परिभाषित नहीं कर सकती। एकदम। ये एक पूरी जीवन पद्धति है। ज्ञान मतलब ये जानना कि मैं आत्मा हूँ, भक्ति यानी उस परमात्मा से जुड़ाव महसूस करना, और कर्म उस जुड़ाव के साथ दुनिया में काम करना। इन तीनों का संतुलन ही गीता का मार्ग है। सही। ये सिर्फ दार्शनिक बहस का विषय नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक गाइडबुक है जो हमें शांति और उद्देश्य के साथ जीवन जीना सिखाती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये एक तरह से हमारी पहचान को रीप्रोग्राम करने जैसा है। कह सकते हैं। हम अपनी पहचान इस अस्थायी शरीर और मन से हटाकर उस स्थायी अमर आत्मा पर केंद्रित करते हैं। फिर हम उस आत्मा का संबंध उस विराट ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ते हैं, जिससे हमारा अकेलेपन का भाव खत्म होता है। और अंत में हम इस नए नजरिए के साथ अपने रोजमर्रा के काम करते हैं, पूरी लगन से, पर नतीजे से बंधे बिना। बिल्कुल, ये हमें जीवन के खेल को गंभीरता से पर बिना तनाव के खेलने की कला सिखाता है। ये बताता है कि हमारा असली लक्ष्य खेल में जीतना या हारना नहीं, बल्कि ये याद रखना है कि हम खिलाड़ी हैं, खेल का हिस्सा मात्र नहीं। और यही एहसास सच्ची स्वतंत्रता या मोक्ष है। आज की हमारी ये गहरी चर्चा गीता के दर्शन पर थी, जिसमें फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करने यानी निष्काम कर्म पर बहुत जोर दिया गया है। ये कर्म को एक समर्पण का कार्य मानने की बात करता है। हाँ, और यहीं से हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल उठता है। हमारी आज के इस तेज तर्रार और लक्ष्य केंद्रित दुनिया में, जहाँ हर काम किसी नतीजे, किसी टारगेट या केपीआई के लिए किया जाता है, वहाँ निष्काम कर्म का ये सिद्धांत कितना प्रासंगिक है। स्रोत कर्म को परमात्मा को समर्पित करने की बात करता है। पर आज के ज्यादातर सेक्युलर माहौल में, जहाँ शायद हर कोई ईश्वर की उस पारंपरिक धारणा से न जुड़े, हम अपने कर्मों को किसे या किस चीज को समर्पित कर सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये समर्पण समाज की भलाई के लिए हो सकता है, या ज्ञान की खोज के लिए, या इंसानियत के लिए, या फिर सिर्फ अपने काम में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए? इस पर सोचिएगा। आप सुन रहे थे कृष्ण वाणी, चर्चा आत्म तत्व और परमात्म तत्व। आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हमने जाना कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर नश्वर है, पर आत्मा अजन्मा, नित्य और अविनाशी है। हमने यह भी समझा कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं,
भेद केवल अज्ञान का है। ज्ञान के प्रकाश में आत्मा स्वयं को परमात्मा के रूप में पहचान लेती है और अंततः आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष, जहां न कर्म का बंधन रहता है, न जन्म मृत्यु का चक्र, केवल शुद्ध चेतना और परम शांति। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, निष्काम कर्म, आत्मज्ञान और भक्ति, यही मोक्ष का मार्ग है। यदि यह चर्चा आपके हृदय में एक प्रश्न, एक शांति या एक नई दृष्टि जगा पाई हो, तो यही इस संवाद की सफलता है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे कृष्णवाणी के एक और दिव्य अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।